स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। न्यूरॉन बेसिकली न्यूरॉन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन के बारे में। न्यूरॉन कंसिस्ट्स, न्यूरॉन के पास क्या क्या होता है? पहला सेल बॉडी और दूसरा प्रोसेसेस। प्रोसेसेस में हम लोग देखेंगे एफरेंट और इफरेंट। एफरेंट जो हमारा सेंसरी डेंड्राइट्स है, और इफरेंट में हम लोग देखेंगे मोटर जो हमारा एक्सॉन है। आखिर एफरेंट और इफरेंट क्या होता है? सिग्नल जो बॉडी के तरफ लाता है, जो सिग्नल बॉडी के तरफ लाता है उसको हम लोग बोलेंगे एफरेंट, जो हमारा डेंड्राइट्स है। और इफरेंट हम उसको बोलेंगे जो बॉडी से सिग्नल दूर लेके जाता है, जैसे हमारा एक्सॉन। ये हमारे बॉडी से सिग्नल को दूर लेके जाता है, इसको हम लोग एक्सॉन बोलेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन का टाइप्स, पहला हो जाएगा यूनिपोलर, दूसरा हो जाएगा बाईपोलर, तीसरा हो जाएगा हमारा मल्टीपोलर। यूनिपोलर जो है इसमें क्या है, हमारा सेल बॉडी है और एक्सॉन है और एक्सॉन टर्मिनल है। इसमें जो डेंड्राइट्स होते हैं ये अनडेवलप्ड होते हैं। और बाईपोलर में क्या है, इसमें ये हमारा सेल बॉडी हो गया, ये हमारा एक्सॉन हो गया। इसमें क्या है, बाईपोलर में ये हमारा, इसमें एक ही डेंड्राइट्स होते हैं, वन डेंड्राइट्स एंड वन एक्सॉन। और मल्टीपोलर में क्या है, ये हमारा सेल बॉडी और ये हमारा एक एक्सॉन और ये हमारा एक्सॉन टर्मिनल। इसमें जो है मल्टी डेंड्राइट्स है, मल्टी डेंड्राइट्स जो सिग्नल को मल्टीपल जगह से ये सेंस कर सकते हैं। अब हम लोग इसका पॉइंट लिखेंगे। यूनिपोलर में डेंड्राइट्स आर अनडेवलप्ड, डेंड्राइट्स अनडेवलप होता है। एग्जाम्पल में हमारा वर्टिब्रेट एम्ब्रायो। एग्जाम्पल में हो गया हमारा वर्टिब्रेट एम्ब्रायो। एंड बाईपोलर में हम लोग पढ़ेंगे वन डेंड्राइट्स एंड वन एक्सॉन। एग्जाम्पल में रेटिना ऑफ आई। और मल्टीपोलर में हमारा मेनी डेंड्राइट्स एंड वन एक्सॉन। एग्जाम्पल हो गया हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और हम लोग दो एडिशनल और पढ़ेंगे, जो हमारा चौथे नंबर पे आता है एपोलर एंड पांचवा हो गया हमारा पेस्यूडो यूनिपोलर। एपोलर में क्या हो गया हमारा नो एनी डायरेक्शन फिक्स। इसमें क्या है हमारा नो एनी डायरेक्शन फिक्स,
कोई इसमें डायरेक्शन फिक्स नहीं है, क्योंकि यहाँ की सेल बॉडी से निकलने वाली ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिसमें डायरेक्शन फिक्स नहीं होते हैं। ये हमारे डायरेक्शन से सिग्नल को कलेक्ट कर सकते हैं और भेज सकते हैं। जैसे हम लोग डायग्राम की मदद से समझते हैं कि ये हमारा हो गया सेल बॉडी और ये हमारा हो गया इस डेंड्राइट्स भी यही है और एक्सॉन भी यही है। यहाँ से कोई भी जगह से सिग्नल को हम लोग सेंस कर सकते हैं और कोई भी जगह से हम भेज सकते हैं। इसमें कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एग्जाम्पल में हाइड्रा और प्यूसोडो यूनिपोलर में हम लोग पढ़ेंगे प्यूसोडो यूनिपोलर। प्यूसोडो का मतलब होता है फॉल्स। इसमें ये हो गया हमारा सेल बॉडी और इसमें से जो निकलने वाली है प्रोसेसेस ये आगे जाके डिवाइड कर जाता है एक डेंड्राइट्स में और यह एक हमारा एक्सॉन में। सेल बॉडी से जो प्रोसेसेस निकलता है वो एक ही है। निकलने के बाद ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक प्रोसेसेस हमारा डेंड्राइट्स कहलाएगा और वही दूसरा प्रोसेस हमारा एक्सॉन बन जाएगा। ऐसे न्यूरॉन को प्यूसोडो यूनिपोलर न्यूरॉन कहते हैं। एग्जाम्पल में हो गया हमारा डोर्सल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। इसको हम डायग्राम बना के रखे हुए हैं। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, इसमें एक हमारा होता है, ये हो गया हमारा सेल बॉडी। ये सेल बॉडी जिसको हम लोग सोमा भी बोलते हैं और इसके बीच में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। और ये हो गया हमारा डेंड्राइट जिसको हम लोग लिटिल ट्री भी बोलते हैं। यहाँ से कोई स्टिमुलस आया तो ये डायरेक्ट इसका डेंड्राइट क्या करेगा, इसको रिसीव करके वो सेल बॉडी के थ्रू ये हमारे एक्सॉन टर्मिनल से होते हुए वो टारगेट सेल न्यूरॉन या ऑर्गन या मसल को वो भेज देगा। इसको हम लोग बोलते हैं नेसल ग्रेन्यूल्स। जो ये ब्लू कलर का हमने बना के रखा हुआ है जो डेंड्राइट्स में भी है और सेल बॉडी में भी है, उसको हम लोग बोलते हैं नेसल्स ग्रेन्यूल्स बॉडीज। नेसल्स बॉडीज आर एब्सेंट इन एक्सॉन। ये हमारे एक्सॉन में एब्सेंट होता है बट प्रेजेंट होता है किसमें? डेंड्राइट्स में और सेल बॉडी में। और आगे ये हो गया हमारा एक्सॉन। इसको हम लोग बोलेंगे एक्सॉन। ये हमारा इफरेंट प्रोसेस करता है, मतलब सिग्नल को ये बॉडी से दूर लेके जाता है। ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल प्रोसेस है, काउजेज इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। ये सिग्नल को दूर लेके जाता है सेल बॉडी से। और ये हो गया हमारा पिंक कलर से बनाया हुआ माइलिन शीट, जो इंसुलेटर के जैसे ये रिएक्ट करता है। और इसके ऊपर हो गया सोसवान सेल जो इसको कवर करता है। और इसके बीच में जो ये गैप बच गया इसको हम लोग बोलते हैं नोड ऑफ डनवीर। और फिर जब हमारा एक्सॉन यहाँ आता है तो वो टर्मिनल बन जाता है। जो जहाँ पे हमारा एक्सॉन इंड करता है उसको हम लोग साइनेप्टिक इंड बल्ब बोलते हैं या साइनेप्टिक नोब बोलते हैं। यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर ये रिलीज करेगा, फिर इसको जो हमारा टारगेट सेल या ऑर्गन होगा इसका रिसेप्टर इसको रिसीव करेगा और ये भेज देगा टारगेट सेल को, न्यूरॉन को, ऑर्गन को और मसल को। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। चलिए अब हम लोग अगले टॉपिक में मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद। अगर हमारा पढ़ाया हुआ अगर आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अब पार्ट नंबर 4 में। थैंक यू।